नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक शिलापट के गिरे होने का मामला क्या संज्ञान में आया, प्रशासन जाग गया। लेकिन सवाल एक बार फिर से वहीं का वहीं है कि जब हम मौके पर पहुंचे थे तो ये जो जगह है यहाँ पे शिलापट रखा हुआ था, लेकिन मौके पे ये पाया गया कि वो शिलापट यहाँ पे है ही नहीं। खबर चली, खबर चलने के बाद प्रशासन जो है जागा। मौके पे जो है आपकी नायब तहसीलदार आकांक्षा पासवान, ये वही जगह है जहां उनकी गाड़ी खड़ी थी, और मौके पे उन्होंने हाइड्रा को बुलवा के यहां से उठाकर उस शिलान्यास को वहां पे रखवाया जहां पे उसकी सही जगह होनी चाहिए थी। इसके बाद एक प्रार्थना पत्र डीएम यानी कि गोरखपुर के जिलाधिकारी के वहां पड़ता है, जहां पे यह बताया जाता है कि इंडियन टीवी न्यूज और अमित ओझा ने इस शिलापट को यहां से उठाकर दूसरी जगह पर रखवाया और उसके बाद खबर को तोड़ मरोड़ कर झूठी खबर चलाई और प्रशासन को गुमराह किया। अब सवाल यह है कि जो शिकायती पत्र जिलाधिकारी के वहां पड़ा हुआ, जिलाधिकारी खुद एक आईपीएस है, माफ करिएगा आईएएस है, वो आईएएस है, और जो मौके पे आए थे वो पीसीएस अधिकारी हैं। क्या आईएएस और पीसीएस इतने भोले होते हैं कि उनको गलत तथ्यों से गुमराह किया जा सकता है? शिकायती पत्र पढ़ने के बाद हमारे चैनल तक खबर पहुंची, जहां पे ये हुआ कि भाई मामले की सत्यता के लिए मौके पे पहुंचकर आप सही खबर को बताइएगा। अभी हम मौके पर हैं, ये वही जो जगह है जहां पे शिलापट रखा गया था। अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, जहां पे उनसे ही पूछते हैं कि आखिर जो सच्चाई है, शैलेंद्र का घर आखिर है कहां पे। चाची, जो एक शिलापट था जो यहां से रखा हुआ था, उठा के उसको सही जगह पर रखवाया गया था, तो उसमें यह था कि शैलेंद्र के घर से सतीश के घर तक सड़क बननी थी। तो क्या ये शैलेंद्र का घर है? नहीं। कैमरामैन से कहेंगे जरा एक बार सतीश शैलेंद्र का जरा घर दिखा दीजिए। जो ये आपको ये भी बताते चले कि जो गाटा संख्या है 242 है, और 242 गाटा संख्या में शैलेंद्र का दूर दूर तक कहीं कोई नामो निशान नहीं है। क्या आपकी जानकारी में यहाँ कोई शैलेंद्र या सतीश का मकान है? नहीं। आप लोगों ने कभी देखा है? नहीं। तो जो वहां पे शिलापट रखा हुआ था वो किसी ने उठा के वहां से यहाँ रखा था? हाँ, उठा प्रशासन ने जब उसको सही जगह पे रखा तो प्रशासन की कार्यवाही से आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं। प्रशासन की कार्यवाही से भी संतुष्ट नहीं है? नहीं है। जब हमारे लिए कुछ हुआ ही नहीं है, रास्ता हमारा उसी तरह बिगड़ा है, तो कैसे संतुष्ट रहेंगे हम? अभी आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं है। अधिकारियों ने तो 24 घंटे के अंदर जो है पैमाइश के लिए बोला था। तो कहाँ हो रहा है अभी? कुछ भी तो नहीं हो रहा है अभी। कई अधिकारी लोगों ने कई लोगों से सिग्नेचर भी करवाया था। हाँ, करवाए थे, लेकिन अभी तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, अभी तो वैसे ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन कर ही नहीं रहे हैं अभी। हाँ। आपका घर यहाँ से दूर है, लेकिन लोग ये बता रहे हैं कि जहाँ पे आपका घर है उसके ठीक सामने शैलेंद्र का घर है। हाँ। तो शैलेंद्र का घर यही है? नहीं है, वो मेरे घर के सामने जहाँ पे शिलापट था, जहाँ पे पहली खबर जो है चली थी। तो शिलापट वहां पे जो है आप भी वहाँ मौके पे मौजूद, प्रशासन ने रखवाया था या मीडिया वालों ने वहां पे लाके रखवाया था? पहले रहाल हटा दे लोग, फिर उठा ले। नहीं, यहाँ से मीडिया वालों ने रखवाया था कि प्रशासन ने रखवाया था? क्या पासवान जी, उन्होंने रखवाया था जी। और लोगों ने मौके पे खड़े होकर फोटो भी खिंचवाई थी कि शिलापट को जो है सही जगह पे पहुंचा दिया गया। यहाँ से उठा के वहाँ तक लेकर जाके रखे थे, उनके घर तक। आप लोग को सड़क अभी तक नहीं मिली है? नहीं मिला है। क्या कहना चाहेंगे? 4 साल से ऊपर हो चुके हैं उसको। हमको शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि सड़क को बहाल किया जाए, ताकि आमजन को सुविधा हो सके। सुविधा हो सके। मंदिर वगैरह कैसे जाते हैं अभी आप लोग? कहाँ जाते हैं? जाते नहीं है। बहुत सांसद से जाते हैं सर, हम लोग हाथ में चप्पल लेकर के। बताइए, इतना कचरा हम लोग जल देते हैं जाकर के बाजार में। हाँ, आप लोगों को भी कुछ कहना है? हाँ सर, हम यही लोग सोच रहे हैं कि हाल दे रास्ता बन जाए हम लोग का। तो 4 साल से तो नहीं हुआ है? अरे सर, तो जब उन्होंने नहीं सब खोजे हैं तो बनल रहा है। अभी कागजों में शैलेंद्र का घर वहां से उठकर यहाँ पे आ चुका है, तो क्या शैलेंद्र भी यहाँ पे आके रहेंगे? नहीं सर, यहाँ कहाँ शैलेंद्र का घर है? जिलाधिकारी के वहाँ यही जो है प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है। नहीं, यहाँ नहीं है शैलेंद्र का घर है। शैलेंद्र का घर यहाँ पे है क्या? कहीं पे देखा है आपने? नहीं, इधर नहीं है, उधर है पास में। अभी जितनी महिलाएं हैं, जो यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, कुछ यहाँ पे युवक भी हैं, उनसे भी पूछते हैं। कितने समय से रहते हैं भाई साहब आप यहाँ पे?
करीब 15 साल से यहाँ रहते हैं 15 साल से। जी। ये जो मकान है सामने, जी। जैसा बताया जा रहा है, जो डीएम जिलाधिकारी के वहां जो एक प्रार्थना पत्र पड़ा है कि ये मकान शैलेंद्र का है। जी। एक बार फिर से कहेंगे, जरा शैलेंद्र का एक बार जरा घर दिखा दीजिए जो शिकायती पत्र पड़ा हुआ है। ये शैलेंद्र का घर है, कभी देखा है आपने इसमें लोगों को रहते हुए? ये जमीन जो है खाली पड़ा हुआ है, चंद्रशेखर यादव जी का है, और शैलेंद्र का घर यहाँ पे आगे है, यहाँ से करीब 500 मीटर आगे उस साइड में है। ठीक है। आप लोग भी यहाँ रहते हैं? अरे हम लोग यहीं रहते हैं, यहीं के बासिंदे हैं। तो क्या ये जो घर है ये शैलेंद्र का है? कैमरामैन एक बार फिर से कहेंगे, हेलो कैमरामैन साहब थोड़ा सा इधर एक बार दिखा दीजिए। ये जो घर है सामने जो दिख रहा है, जिसमें ताला छोटा सा बंद है, क्या ये शैलेंद्र का घर है? नहीं, शैलेंद्र का घर नहीं है, ये यादव परिवार का घर है। राकेश यादव, ये चंद्रशेखर यादव, उन लोगों का है। उन लोगों का है। जैसा कि ये हमारा नहीं है, हमने जब अपनी पहली खबर चलाई थी तब भी हमने यही कहा था कि ये जनता का आरोप है कि शिलान्यास को उखाड़कर यहां पर फेंका गया है। जिसके बाद हमने खबर को प्रसारित किया था, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन यहां पर पहुंचा था। हम एक बार फिर से दोहरा रहे हैं कि नायब तहसीलदार आकांक्षा पासवान की मौजूदगी में यहां से शिलापट को उठाकर उसकी सही जगह पर रखवाया गया था। उसी रात आपके सदर तहसीलदार ज्ञान प्रताप सिंह आए थे और जहां मौके पे कई लोगों ने हस्ताक्षर किए थे और उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि शिलापट कहां पर रखा गया था। साथ ही साथ शैलेंद्र के पिता ने भी इस चीज की पुष्टि की थी कि वो शिलापट उनके घर के बाहर लगा हुआ था। लेकिन इसके बाद प्रशासन ने यह बोला था कि 24 घंटे के अंदर जमीन की पैमाइश की जाएगी, लेकिन प्रशासन की हील हवाली से यहां पे हालात बिगड़ते जा रहे हैं और जिस तरीके से कागजों में हेरफेर किया जा रहा है और झूठे प्रार्थना पत्र देकर मीडिया को ही यह दोषी साबित किया जा रहा है कि मीडिया ने झूठी खबर प्रकाशित की थी। अब हमारा प्रशासन से यह अनुरोध है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह अनुरोध है कि यदि अमित ओझा ने गलत खबर चलाई है तो वाकई कार्रवाई हो, अन्यथा जिस भी व्यक्ति ने जिलाधिकारी के वहां पहुंचकर यह झूठी एप्लीकेशन दी है उसके खिलाफ या तो मुकदमा दर्ज करे या फिर वो लिखित रूप में हमसे आके माफी मांगे। अब प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस मामले में जो कुछ भी अपडेट आती रहेंगी वो अपने चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को बताएंगे। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट।